और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई का दौरा रद्द कर दिया है। 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर थे प्रधानमंत्री, आज रात में ही भारत लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी ने अपना यूएई का दौरा रद्द कर दिया है। आगे के कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए हैं। 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, लेकिन आज रात में ही प्रधानमंत्री मोदी भारत लौट रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री ने पहले बात की थी, गृह मंत्री से उनकी बात हुई थी और गृह मंत्री तुरंत एक्शन में आए थे। तभी यह लगा था कि हो सकता है कि पीएम लौटेंगे, लेकिन यह ऑफिशियल अब अनाउंस हो गया है कि पीएम लौट रहे हैं। बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जानकारी ये आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो कट शॉर्ट किया गया है। यानी पहले उनको कल रात में लौटना था, कल रात का उनका पूरा जो ऑफिशियल प्रोग्राम था कल रात में लौटने का, लेकिन घटना को देखते हुए और ये ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को ही उन्होंने लौटने का फैसला किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माना जा रहा है कि थोड़ी देर में किसी भी समय सऊदी अरब से रवाना हो सकते हैं भारत के लिए। देर रात या मॉर्निंग तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने अपना जो शेड्यूल है, अपना पूरा जो कार्यक्रम है उसमें फेरबदल किया। जो कल रात में उनको वहां से रवाना होना था उसके बजाय आज रात ही वो सऊदी अरब से रवाना हो रहे हैं। अपना जो दौरा है वो उन्होंने छोटा कर दिया है। 1 दिन पहले ही सऊदी अरब से भारत के लिए लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल नीरज, ये इसके 2 मायने हैं। एक तो भारत के नागरिकों की जान गई है, हमारे लोगों की जान गई है, प्रधानमंत्री का खड़ा होना बनता है। लेकिन दूसरी तरफ लोग जो उम्मीद कर रहे हैं इस सरकार से, क्योंकि सरकार कहती है कि हम कठोर निर्णय के लिए जाने जाते हैं, क्या यह भी मायने निकाले जाएं कि यहां जब मीटिंग में प्रधानमंत्री साथ में होंगे गृह मंत्री अमित शाह के, तो फिर निर्णय भी कड़े लिए जाएंगे। देखिए, ये देश के लिए आपदा है और आपदा के समय में देश के मुखिया के नाते, देश की सरकार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो इस आपदा की घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़े दिखें, अपने लोगों के बीच में रहें। और यही कारण है कि वो उन्होंने अपना जो कार्यक्रम है वो 1 दिन पहले पोस्टपोन किया और अभी रात में ही वो निकल रहे हैं। इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक तो ये कि वो अपने लोगों के प्रति संवेदनशील है, दूसरा ये भी सही है कि चूंकि सरकार में बहुत सारे जो निर्णय, अहम निर्णय जो प्रधानमंत्री के स्तर पर ही लिए जाने होते हैं, वो उनके न रहने पर कौन लेता है। इसलिए प्रधानमंत्री इस इमरजेंसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बदला है और जो कल आना था उसके बजाय वो आज रात को ही वो सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले समय पे जब जब घटना हुई, चाहे वो उरी की घटना रही हो, चाहे पुलवामा की घटना रही हो, उसके बाद देश की सेना ने, देश की सुरक्षा एजेंसियों ने उसका प्रतिकूल जवाब दिया है, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार जवाब देने में न सिर्फ सक्षम है बल्कि समय समय पर ऐसा उन्होंने करके दिखाया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक रही हो, इनके जरिए कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस बार भी वैसी, और ये कहें कि जिस तरह से प्लान करके पूछ कर कि आप हिंदू हैं और लोगों पर गोलियां बरसाई गई, ये कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है, बहुत बड़ा हमला है। ऐसे में सरकार का जवाब देना तो बनता है। जी बिल्कुल, सरकार का जवाब देना बनता है। सरकार से लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि सिर्फ वो स्लोगन बनकर ना रह जाए जिसमें कहा जाता है कि हम इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, और इस तरह के बयान अब सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं कि ये बयान रिपीट ना किए जाएं। इसीलिए कड़े निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का अब इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रवाना हो सकते हैं, ये जानकारी इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज दे रहे हैं। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।